एकेडमी अपने सभी हायर जुडिशियल के स्टूडेंट एडवोकेट्स और पीसीएसजे मुख्य परीक्षा यूपी के छात्रों के लिए एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं। एचएएस और पीसीएसजे के लिए लोकल लॉज पे एक सीरीज, जिसमें आज पहली है ग्राम प्रधान पर। ग्राम प्रधान के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए बनने के लिए। दूसरा, इनका इलेक्शन कैसे होता है। और तीसरा है कि इनको रिमूवल कैसे किया जाता है। ये तीन टॉपिक पर हम आपको बताते हैं। जो 15-20 नंबर का आता है, अधिकतम नंबर आपको मिल जाए। पंचायत राज अधिनियम 1947 में ये व्यवस्था दी गई, जिसे 1992-93 में फिर जाकर के संशोधन किया गया और इसमें नया प्रोविज़न लाया गया। 73वां संशोधन 73 अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायत राज में संशोधन किया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया। इसके अंदर की व्यवस्था दी गई, एक प्रधान को नियुक्त करने के लिए सारी योग्यताएं वही हैं, इसकी सारी योग्यताएं वही हैं प्रधान बनने के लिए जो एक विधायक बनने के लिए होती हैं। मात्र एक अंतर दोनों में है, प्रधान के लिए उम्र न्यूनतम 21 वर्ष है और विधायक बनने के लिए उम्र न्यूनतम 25 ईयर है। प्रधान बनने की उम्र न्यूनतम 25 ईयर है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 11 कैपिटल A में ग्राम प्रधान का प्रोविज़न किया गया है। इसे ग्राम पंचायत का अध्यक्ष माना जाता है। इसके होने की योग्यता आपको मैंने बता दिया। निर्वाचन के लिए ग्राम सभा के समस्त निर्वाचन नियमावली में नामित व्यक्तियों द्वारा इनका चुनाव होता है। इलेक्टोरल रोल में गांव में जितने भी व्यक्ति होते हैं, यही मिल करके इनका चुनाव करते हैं। चुनाव इनका हो गया। चुनाव होने के बाद प्रधान की पदावधि के बारे में भी जान लीजिए। प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत की पदावधि के साथ साथ चलती है। अगर ग्राम पंचायत की पदावधि समाप्त है तो प्रधान की पदावधि समाप्त हो जाएगी। प्रधान के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, यह भी जानना है कि इनको हटाते कैसे हैं। निर्वाचन आपका हो गया कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि इसको हटाया कैसे जाएगा। प्रधान को हटाने की प्रक्रिया दो तरीके से दी गई है। एक तो यह ग्राम सभा द्वारा, जो पंचायत है वो इनको हटा सकती है, और दूसरा राज्य सरकार द्वारा। ग्राम सभा अपनी बैठक में बुलाएगी, जिसकी 15 दिन की पहले एक सूचना दी जाएगी और 2/3 बहुमत से इसको हटा दिया जाएगा। 15 दिन की पहले सूचना दी जाएगी, फिर बैठक होगी, फिर जो मेंबर हैं 11-15 मेंबर जो बनाए जाते हैं, वो मिलकर के 2/3 बहुमत से इसको हटा देंगे। इनको हटाने के बाद ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों से इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, इस पर कंट्रोल किया गया है। शुरू के 2 वर्षों में इनके हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, और अगर कोई हटाने की प्रक्रिया फेल कर जाती है, एक बार हटाने की प्रक्रिया आपने चलाया और वो प्रक्रिया फेल कर गई है, तो अगले 1 वर्ष तक पुनः इसे नहीं हटाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि अनावश्यक लोग गांव की दुश्मनी निकालने के लिए हटाने के लिए बार बार प्रयास करेंगे, तो गणपूर्त के अभाव में भी कभी कभी नहीं हटता है, तो फिर अगले 1 वर्ष नहीं हटाया जाएगा। अगर गांव सभा इसे हटाने में असफल रहती है, हटाने की प्रक्रिया पंचायत राज अधिनियम के सेक्शन 14 में दी गई है। सेक्शन 14 में दूसरी प्रक्रिया है कि अगर गांव सभा इसको नहीं हटा पा रही है किन्हीं कारणों से, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार को भी हटाने की प्रक्रिया दी गई है। राज्य सरकार को हटाने की प्रक्रिया राज्य सरकार भी हटा सकती है। राज्य सरकार पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) G में इसे हटा सकती है।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर बिना पर्याप्त कारण के 3 बैठकों में लगातार प्रधान नहीं रहता है तो फिर वह हटा दिया जाएगा। वह कार्य करने से इनकार करता है तो हटा दिया जाएगा। वह अपने पद का दुरुपयोग किया है तो हटा दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने कोई मिथ्या घोषणा दी है या बिना एससी का होते हुए भी एससी की सर्टिफिकेट लगा दिया है तो फिर वह हटा दिया जाएगा। या एससी ओबीसी रिजर्व कोटे में चला गया है और जनरल कोटे का है, छिपा लिया था, कंसीलमेंट किया था तो फिर वह हटा दिया जाएगा। वह न्याय पंचायत का सरपंच कहीं नियुक्त हो गया है तो हटा दिया जाएगा। वह मोरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता का दोषी है तो फिर वह अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यह कुछ मुख्य प्रावधान हैं जो प्रधान को हटाने के पंचायत राज अधिनियम में दिए गए हैं। इन प्रावधानों का आप अध्ययन करिए। 15 नंबर में आपको अधिकतम 10 से 12 नंबर तक मिल जाएंगे। सिविल जज और एचजीएस के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।